राम राम भैया। इस लड़की को रोको अपने पास। और एक बात याद रखना, किसी को इस बात की खबर लगनी नहीं चाहिए या कोई इस तक पहुंचना नहीं चाहिए। और अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो अपन तुम दोनों का मुंडी काट डालेगा। समझ गया ना क्या बोला? और ये बड़ा सेठ का हुक्म है, ले जाओ इसको अंदर। आपने कहा कि आपने शिवम को साजन त्रिपाठी की बीवी का कत्ल करते हुए देखा। जी हाँ, मैंने इसे गोली चलाते हुए देखा था। और सच मानिए, उस वक्त मेरे पास पिस्तौल नहीं थी, वरना मैं इसे वहीं उड़ा देता। आपने इसे कत्ल करते हुए देखा, और अगर आपके पास पिस्तौल होती तो आपने इसे गोली मार दी होती उसी वक्त। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब साजन यादव ने शिवम को अपने गिरफ्त में लिया तब आप वहां पे नहीं थे। ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिसने साजन यादव, साजन त्रिपाठी, उनकी बीवी ब्रिज और शिवम को वहां पे देखा, लेकिन आप वहां पे नहीं थे। मैं वहीं पर था। आप वहां पे नहीं थे, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं था वहां पे। आप नहीं थे वहां पे, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैं वहां पे था। आप झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं थे वहां पे। था वहां पे, पीछे था मैं। यानी थोड़ी दूरी पर था। थोड़ी दूरी पर आप क्या कर रहे थे? किसी का इंतजार कर रहे थे या छिपे हुए थे आप? कोई था आपके साथ? कौन था आपके साथ? बताइए, कौन था आपके साथ? नहीं, आपको किसी ने पकड़ रखा था या आपने किसी को पकड़ रखा था? किसको पकड़ रखा था आपने? जवाब दीजिए, किसको पकड़ रखा था आपने? जवाब दीजिए, किसको पकड़ रखा था? वो ग से क्या? ग से कौन? ग से कौन? वो वहां पर पहुंच नहीं पाया था। मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं इनसे पूछ रहा हूं। बताइए, आप कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे थे? कुछ नहीं। मैं कह रहा था कि गणेश, तुम बताओ ना कि मैं वहां पे गिर गया था दौड़ने के चक्कर में, इसलिए वहां वक्त पे नहीं पहुंचा। तो बताओ ना इनको। तो आप वहीं पड़े रहे? हाँ, तो दर्द के मारे उठा नहीं जा रहा था मुझसे। क्यों, आपको चोट लगी थी? हाँ। कहां लगी थी चोट? बताइए, कहां लगी थी चोट? पैर में लगी होगी। और कहां लगी थी? हाँ, पैर में चोट लगी थी। अच्छा, दिखाइए। क्या? दिखाइए चोट कहां लगी थी। वकील साहब, ये कोई जरूरी नहीं है कि चोट दिखाई दे, हो सकता है चोट अंदरूनी हो। हाँ, यही तो मैं कह रहा था कि चोट अंदरूनी है। हाँ। अच्छा, कहां? यहाँ है? नहीं, यहाँ नहीं है। यहाँ दर्द नहीं हो रहा है। कहां? यहाँ नहीं है। यहाँ दर्द हो रहा है। सॉरी। आई एम सॉरी। वकील साहब, आपने मेरे दर्द को और बढ़ा दिया। मुझे अब घर जाके मालिश करवानी पड़ेगी। घर? आपका घर कहां है? क्या मतलब? आप कहां के रहने वाले हैं? आप यहाँ के रहने वाले नहीं है। आप कहां के रहने वाले हैं? आपका घर कहां है? मैं कलकत्ता का। कलकत्ता में क्या करते हैं आप? कारोबार है। किस चीज का कारोबार करते हैं आप? मछलियों का और काय का। लेकिन पिछले 1 साल से आप यहां रह रहे हैं, आपको नुकसान नहीं हो रहा है? पिछले 1 साल से आप यहां क्या कर रहे हैं? वो भूषण परिवार मेरे घर जैसा है। अब मैं यहाँ पे आबो हवा बदलने के लिए आ गया था। ओ, आबो हवा बदलने के लिए? लेकिन आबो हवा बदलने के लिए कोई 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने से ज्यादा नहीं रहता। हो सकता है आपको यहां से कोई और फायदा हो रहा। मजिस्ट्रेट साहब। हाँ, हम सुन रहे हैं, प्लीज कैरी ऑन। देखिए वकील साहब, हर जगह नफा नुकसान नहीं देखा जाता है। आखिर रिश्ता भी तो कोई चीज होती है ना। क्या रिश्ता आपका भूषण परिवार से? वो मेरे भाई जैसे हैं। ओ, भाई जैसे, लेकिन भाई नहीं है। हाँ, मेरे दोस्त हैं वो। लेकिन नारायण बाबू, दोस्तों के घर कोई साल 1.5 साल के लिए नहीं रहता। बताइए, आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? ये 1 साल रुके या 4 साल, इसमें कोई मतलब नहीं है। वैसे वकील साहब, ये जगह है बड़ी खूबसूरत। समंदर है, घने जंगल हैं, ताजा हवा है। 1 साल तो क्या, यहां तो आदमी काफी देर रुक सकता है। मतलब आपको भी यहाँ की आबो हवा का अंदाजा हो गया मजिस्ट्रेट साहब? ये वैसे यहाँ का समुंदर है बड़ा खूबसूरत है। आप कुछ निकलवाना चाहते थे समुंदर से, क्या निकलवाना चाहते थे? मैं? हाँ। नहीं, मैं क्या निकलवाना चाहूंगा? कुछ नहीं। आप कुछ निकलवाना चाहते थे, इसलिए आपने बार बार माजिद को डराया धमकाया, और इसी चक्कर में आपने माजिद की बहन सभा को अगवा भी किया था। बताइए, आप क्या निकलवाना चाहते थे यहां से? देखिए वकील साहब, ना तो मैंने किसी को डराया धमकाया, और ये अगवा वाली बात बिल्कुल गलत है, झूठ है सरासर। फिर उस रात आप माजिद के घर क्यों गए थे, जबकि वो घर पे नहीं था?
और उसी रात वो हवेली का नौकर गिरधारी का भी कत्ल हुआ था। हाँ हाँ हाँ, गिरधारी का कत्ल ना वो इसने, ये शिवम ने किया था। हाँ, ये सच कह रहा है, शिवम ने उस आदमी का खून किया था। इस बात को नोट करो कि इसने हवेली के एक आदमी का कत्ल भी किया है। आपने उसे उसी वक्त क्यों नहीं गिरफ्तार किया फिर? नहीं, ये गणेश बाबू वहां पे थे नहीं उस वक्त। मतलब आप वहां पे थे? वकील साहब, कौन था कौन नहीं था, तब क्यों पकड़ा अब क्यों पकड़ा, ये क्या बात हुई? हर चीज का एक वक्त होता है। तब वक्त माकूल नहीं था, अब है इसलिए पकड़ लिया। आप जा सकते हैं नारायण बाबू। नारायण बाबू, आपने कहा था कि आपके दाहिने पैर में चोट लगी है और बाएं पैर से लंगड़ा रहे हैं। वकील साहब, आप इन्हें खामखा क्यों परेशान कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि उनके दाहिने पांव पे चोट लगी है और वो दाहिने पांव से ही लंगड़ा रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि इन्हें अपनी चोट का एहसास अभी है या खत्म हो गया। वैसे अंदरूनी चोट भले दिखाई ना दे, लेकिन होती बड़ी खतरनाक है ना? अरे तू खड़े खड़े बीड़ी पी रहा, कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा रे अंदर, पहली बार थोड़ी कर रहा हूँ रखवाली, कोई नहीं आएगा अंदर। अच्छा ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। कुटन, चल बेटे। लड़की को छोड़ दे। देवा, मेरे रास्ते से हट जा, जाने दो मेरे को। बोला लड़की को छोड़ दे। मैं बोला जाने दे देवा, मेरा भेजा मत खराब कर। तेरे को आखिरी बार बोला लड़की को छोड़ दे। देख देवा, ठीक नहीं होएगा। तेरे को बोला लड़की को छोड़ दे। देवा जाने दे मुझे। ये झूठ है साहब, ये सब झूठ है। शिवम बिल्कुल बेकसूर है साहब, उसने कुछ नहीं किया, उसको फंसाया जा रहा है साहब। शिवम ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम इस बात को इतना दावे के साथ कैसे कह सकती हो? मैं शिवम को बचपन से जानती हूँ साहब। वो माया दीदी की कितनी इज्जत करता था, कितना ख्याल रखता था उनका। उनको मार कैसे सकता है? क्यों मारेगा उनको? तुमसे सवाल करने को नहीं कहा गया है। तुमसे जो पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दो। तुम कोई सबूत पेश कर सकती हो जिससे शिवम बेगुनाह साबित हो सके? मैं जानती हूँ साहब, मुझे पता है शिवम ऐसा कभी नहीं करेगा साहब। सब वो बेकसूर है साहब। किसी भी केस में जो लोग मौका या वारदात पर मौजूद रहते हैं, उनके बयानों की अहमियत होती है। ये उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए इसके बयान का कोई मतलब नहीं है। मतलब कैसे नहीं है? भले ये मौका वारदात पे मौजूद ना हो, लेकिन जिसे आप मुजरिम ठहरा रहे हैं उसी के बारे में तो बोल रही हैं। और केस की तह तक पहुंचने के लिए मुजरिम के बारे में, उसके चरित्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वकील साहब, शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि हर गुनाहगार के कुछ खैर ख्वाह होते हैं और वो नहीं चाहते कि उनके दोस्त को कोई सजा मिले, खास तौर से अगर वो गुनाहगार उनका बचपन का साथी हो। तुम जा सकती हो। क्या हुआ सपा? क्या हुआ अंदर? बोलना। वो लोग मेरी बात ही नहीं सुनते सुमन। वो साबित करना चाहते हैं कि दीदी का खून शिवम नहीं किया है। सपा, वो शिवम को मार डालेंगे। वो शिवम को मार देना चाहते हैं।
नारायण, इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। तुम्हारा मतलब है? जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुनो। देखो मालती, मेरे पास बहस करने के लिए टाइम नहीं है। चल, मैं कहता हूँ चलती है कि नहीं? चल उठ, चल चल। भाई साहब, वो पुराना दरोगा है ना, उसका बच्ची गुड्डन को, उसको भी मार डालने वास्ते इधर लाया साहब लोग। आप भी माँ है भाई साहब, बच्चे को कुछ होने देंगी क्या? जिस वक्त ब्रह्मदत्त की बीवी का कत्ल हुआ उस वक्त आप वहां पे मौजूद नहीं थे, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस आदमी ने कत्ल किया है? क्योंकि मैं जानता हूं कि वो किसी का भी कत्ल कर सकता है। आप कैसे जानते हैं? जो आदमी हवेली में आकर मुझे धमकी दे सकता है, उसके लिए किसी का खून करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका मतलब है कि जो आदमी आपको धमकी दे सकता है वो किसी का भी कत्ल कर सकता है। क्यों आपको कोई धमकी नहीं दे सकता? आपके नाम से दहशत खाते हैं लोग। दहशत क्यों? मेरी इज्जत करते हैं सब लोग। आपसे डरकर या अपनी इच्छा से? यह किस तरह का सवाल है? मैं जानना चाहता हूं कि लोग आपकी इज्जत आपके डर के मारे करते हैं या अपनी इच्छा से? हम यहाँ ये तय करने के लिए नहीं बैठे कि कौन किसकी कितनी इज्जत करता है। हम इंक्वायरी का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वकील साहब, आप सिर्फ वही सवाल कीजिए जिनका इस केस से ताल्लुक हो। ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं। जी शांति बाबू, आपने कहा कि लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। जी। फिर शिवम आपको धमकी देने क्यों आया था? क्या धमकी दी थी उसने? क्या कहा था? किस वजह से धमकी दी थी? इसके बाप ने कालीघाट से भागे हुए एक गद्दार कैदी को अपने घर में रखा था। जब दरोगा साहब को यह पता चला तो उसने बड़ी मुश्किल से उसे गिरफ्तार करके कालीघाट भेज दिया। साथ में इसके बाप को भी भेजा था। अच्छा, यह चाहता था मैं दरोगा से कहकर उसे छुड़वा दूं। फिर आपने क्या किया? मैं क्या करता? मैंने इसे साफ मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता। यानी आप ऐसा करना नहीं चाहते थे, ठीक? ठीक। लेकिन अगर आप चाहते तो ऐसा करवा सकते थे। दरोगा से कहकर उसके बाप को आप छुड़वा सकते थे। मैं ऐसा क्यों करता? आखिर दरोगा साहब मेरी बात मानते क्यों? नहीं, अगर आप चाहते तो, क्योंकि आपकी बात टालने की हिम्मत किसी में नहीं है, दरोगा में भी नहीं है ना। ये किस तरह की बात है? दरोगा मेरी बात मानेंगे क्यों? क्योंकि काफी दिनों से ये आपकी मेहमानदारी में है। क्योंकि मैंने अभी तक चौकी का चार्ज नहीं संभाला, इसलिए मुझे हवेली में रहना पड़ रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं ये सिंधवा में और काफी घर है जहां आप रह सकते थे। दरअसल सिंधवा में पहुंचने के बाद मेरी पहली मुलाकात भूषण परिवार से हुई थी। शांति बाबू ने मुझे वहां रुकने के लिए कहा था। मैं जंगल में तो नहीं रह सकता ना। देखिए, मसला ये नहीं है कि सार्जेंट यादव कहां रहे या कहां रह रहे हैं। ये उनका जाती मामला है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कैसे सवाल करके आप साबित क्या करना चाह रहे हैं। शांति बाबू, आपने अभी अभी कहा कि शिवम ने माया जी का खून किया है क्योंकि जो आदमी आपको धमकी दे सकता है वो किसी का भी कत्ल कर सकता है। लेकिन एक बेवकूफी तो कभी नहीं करेगा। आपके घर में जहां आपका पूरा परिवार हो, जहां सार्जेंट यादव हो, वहां जाकर तो वो आपको धमकी नहीं देगा। ये तो नहीं किया होगा, ऐसी बेवकूफी नहीं की होगी उसने। तो फिर क्या कहा उसने? आपको ब्लैकमेल करना चाहता था या आपका कोई भेद जानता था जिसे वो खोलने की धमकी दे रहा हो? मेरा क्या भेद हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हर आदमी की जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसे वो राज के रूप में रखना चाहता है। हो सकता है आपके पारिवारिक जिंदगी में, हो सकता है आपके जाती जिंदगी में, हो सकता है आपके व्यावसायिक जिंदगी में, हो सकता है आपके हथियार के बारे में, कुछ हथियारों के बारे में। देखिए, अगर वो हथियारों के बारे में जानता भी है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजकल सभी लोग हथियार रखते हैं और अगर इनके पास हथियार हैं तो जाहिर है उनका लाइसेंस भी होगा। बिल्कुल, मेरे हथियारों का लाइसेंस मेरे पास है। आपके पास लाइसेंस है? जी हाँ। आपको खतरा किससे है? कैसी अजीब बातें कर रहे हैं आप। जंगल का मामला है, कोई जानवर वगैरह हमला कर सकता है, उसके लिए हथियार तो रखना ही चाहिए। क्या आप नहीं रखते? ताज्जुब है, आप पहली बार यहाँ आए हैं और एक ही रात गुजारी है, लेकिन आपको यहाँ के बारे में और भूषण परिवार के बारे में सारी बातें मालूम है। बाबू, आप जा सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर हम लोग वहां पहुंच गए जहां दरोगा की बीवी ने दम तोड़ा था। ये वही था,
इसके हाथ में रिवॉल्वर थी। उसके बाद आपने उसे बेतहाशा मारा और फिर सार्जेंट यादव ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। जब तुम्हें सब कुछ पता है तो ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मिस्टर ब्रिज, एक बात बताएंगे, आप लोग उस समय वहां क्या करने गए थे? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब बिल्कुल साफ है, मैंने आपसे पूछा है आप उस समय वहां क्या करने गए थे? अगर मैं कहूं इस बात का मैं जवाब नहीं दूंगा तो? इससे साफ जाहिर होता है कि आपको मालूम था क्या होने वाला है, और हुआ वही जो आपको मालूम था। इत्तेफाकन शिवम वहां पे पहुंचा और इस कत्ल का जिम्मेदार उसे ठहराया गया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि दरोगा की बीवी का कत्ल हमने किया? हो सकता है शक के बिना पर। और मैं ऐसा क्यों करने लगा? इसका कारण आप ही जानते हैं। हाँ, मैंने किया। क्या करोगे तुम मेरा? बोलो, क्या करोगे तुम मेरा? गोली से मारोगे मुझे? देखो वकील साहब, आप इस तरह से किसी को प्रवोक नहीं कर सकते। वकील साहब, आप बैठ जाइए। साहब, एक बात बताएंगे, सारा गांव जानता है कि एक दिन आप शिवम को मारने उसके घर गए थे। हाँ, उस दिन वो मछुआरे माजिद ने उसे बचा लिया था, वरना तो मैं इसकी खोपड़ी उड़ा देता। इसकी किस्मत अच्छी थी कि बच गया। आप उसे क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि हवेली पर आकर इसने मेरे बड़े भाई की बेइज्जती की थी। अगर आप भी उस जगह होते तो आप भी वही करते जो मैंने किया था। इसका मतलब आपको गुस्सा वाला जल्दी आ जाता है और आप आपे से बाहर हो जाते हैं। देखिए, ऐसे मौके पर गुस्सा आना एक आम सी बात है, और वैसे अगर इनको गुस्सा आ जाए तो कौन सी बड़ी बात होगी? गुस्सा आने का यह मतलब नहीं कि आप किसी को मारने के लिए उतारू हो जाएं। ये तो हमेशा बंदूक लिए घूमते हैं, हो सकता है किसी पर भी गुस्सा आ जाए और ये बंदूक से मार दे उसे। वकील साहब, आप ये सब बातें करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं कुछ नहीं साबित कर रहा हूं, ये अपने आप साबित हो रहा है कि हो सकता है कि माया जी का कत्ल इन्होंने ही किया हो। माया जी पर इनको किसी बात पर गुस्सा आया होगा और इन्होंने उन्हें गोली मार दी हो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? साहब, मैंने आपसे पहले ही पूछा था कि आप लोग वहां उस समय क्या करने गए थे? इस वक्त हम लोग चौकी जा रहे थे। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। हम लोग चौकी इसलिए जा रहे थे ताकि चौकी की साफ सफाई करवाई जा सके। ब्रह्मदत्त के जाने के बाद वहां की हालत काफी खराब हुई थी। सार्जेंट यादव, आप इतने दिनों से यहां हैं और ये चौकी साफ करने का काम आपने उसी दिन क्यों चुना? इससे पहले क्यों नहीं, या ब्रह्मदत्त के आने के बाद क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पता चला था कि ब्रह्मदत्त जल्द ही सिंधवा वापस आ रहे हैं और मुझे उनसे चौकी का चार्ज टेक ओवर करना था। अच्छा, चौकी पर पहुंचने के बाद क्या हुआ? चौकी पहुंचे नहीं, चौकी जा रहे थे कि रास्ते में हमने देखा कि शिवम ब्रह्मदत्त की बीवी को गोली मार चुका था। वो भागी तो ये भी उसके पीछे भागा और इसे पकड़ने के लिए हम उसके पीछे भागे और इसे सही वक्त पर दबोचा। उस वक्त शिवम के हाथ में रिवॉल्वर थी, आपको डर नहीं लगा? हो सकता है जुनून की हालत में वो आप पर गोली चला सकता था। अगर हम इस तरह गोलियों से डरने लगे तो कर चुके पुलिस की नौकरी। वैसे भी मेरे पास मेरा सर्विस रिवॉल्वर था ही। अच्छा, आपके पास रिवॉल्वर था और आपने शिवम पर गोली नहीं चलाई? क्योंकि हम इस मामले की जांच कानूनी तौर पर करना चाहते हैं। बहुत खूब सार्जेंट यादव, बहुत खूब। अब मैं ऐसी बात को उलट कर कहूं तो? मतलब? अगर मैं ये कहूं कि माया जी का कत्ल आप लोगों ने किया है, गोली आप लोगों ने चलाई, शिवम ने गोली की आवाज सुनी, वो आपकी तरफ दौड़ा, उसने देखा कि माया जी खून में लथपथ है, उसने देखा कि आपने गोली चलाई, फिर वो माया जी की तरफ दौड़ा उन्हें बचाने के लिए, फिर तभी आपने तय किया कि शिवम को इसमें फंसाया जा सकता है। इससे पहले कि वो कुछ कहे आपने उसे मारा और अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाकर आपने उसे गिरफ्तार किया। सरासर बदतमीजी है सरकारी के साथ। मैं जानता हूं कि सजा देने या दिलवाने का अधिकार आपको नहीं है, फिर भी आप इस अधिकार का नाजायज फायदा उठाते रहे। इसलिए हवेली के आदमी केदार को आपने सबके सामने गोली मार दी थी, जहां पे मैं भी मौजूद था। उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। अरे झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। मैंने उसे डंडे से गिराया था। एक निहत्था गिरा हुआ आदमी पलटकर कैसे वार कर सकता? मैं बिला उसे किसी पर गोली क्यों चलाऊंगा? क्योंकि आपको डर था कि वो सबके सामने ये उगल ना दे कि सभा को अगवा करने में आपका भी हाथ था। बकवास कर रहे हैं आप। प्लीज आप बैठ जाइए। वकील साहब, उस केस का इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैजिस्ट्रेट साहब, वो एक मुजरिम था, उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की जिसमें वो मारा गया। सर, ये सार्जेंट यादव, मैं जानता हूं एक पुलिस वाला बिला वजह किसी पर गोली नहीं चला सकता। कमाल है, जब केदार को गोली मारी गई थी तब आपने ये नहीं तय किया कि इस मामले की जांच भी कानूनी तौर पर होनी चाहिए। मिस्टर सलीम, अब वाहियात बातें कर रहे हैं। देखिए, इन बातों से कुछ हाल होने वाला नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। हम यहां इसलिए बैठे हैं ताकि सार्जेंट त्रिपाठी की बीवी के कत्ल के बारे में इंक्वायरी कर सकें। बाकी क्या होता है उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। साहब,
आप जाइए। Hey!